बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो जाता है। तो जैसे ही उसके घर वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मैं इस मरने वाले गंगाराम से 2 लाख रुपए का कर्जा मांगता हूँ, इसलिए मुझे पहले मेरे पैसे दे दो, उसके बाद ही मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और वैसे भी पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये बात सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू करने लगा। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब गंगाराम के बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम किसी का कर्जा क्यों दें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुँच गई, तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह सब उस सेठ को दे दिए। और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए यह कहा कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया, इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको लौटाऊँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है, इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद।